टीएलसी मेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कक्षा 8वीं का हिंदी पेपर का इंडलाइन आकलन 2022 का मॉडल आंसर बताने वाला हूं, आदर्श उत्तर बताने वाला हूं, जिसमें प्रश्न भी आप लोगों को देखेंगे तो किस तरह से प्रश्न उत्तर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड अ में दिया गया था, प्रश्न था पहला, अन उपसर्ग लगाकर एक शब्द बनाइए। तो अन उपसर्ग लगाकर एक शब्द बनता अनमोल या अनभिज्ञ, अनजाना। दूसरा प्रश्न था, दयहार शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन था गुरुओं का आश्रम, शिष्यों का आश्रम, तीसरा किन्नरों का आश्रम, चौथा बालकों का आश्रम। तो ये तो किन्नरों का आश्रम को दयहार शब्द कहा जाता है। तीसरा प्रश्न था, अतिथि शब्द का अर्थ अपनी क्षेत्रीय या स्थानीय बोली में लिखिए। तो क्षेत्रीय बोली में इसको मेहमान भी कहा जाता है, पहुना कहा जाता है और सगा भी कहा जाता है। प्रश्न चौथा था, नीचे लिखे शब्दों में उचित चिन्ह लगाइए। भिन्न भिन्न दिया है तो भिन्न भिन्न के बीच में क्या लग जाता, कौन सा चिन्ह लग जाता, योजक चिन्ह लग जाता। पांचवा प्रश्न था, अपने किन किन मौकों और स्थानों पर लोगों को कतारबद्ध देखा है, किन्हीं तीन स्थितियों को लिखिए। तो हमने देखा है बस ट्रेन की टिकट लेते समय, दूसरा मध्याह्न भोजन के समय, तीसरा प्रार्थना सभा में, चौथा राशन लेते समय कतारबद्ध देखते हैं। इसी तरह से और भी उत्तर दे सकते थे। छठवां प्रश्न है, हमें कचरा इधर उधर क्यों नहीं फेंकना चाहिए। 3 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। तो पहला इसका उत्तर हो जाता, कचरा फेंकने से गंदगी होती है, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, आसपास का वातावरण गंदा हो जाता है, प्रदूषण फैलता है। इसी तरह से बच्चे अपने उत्तर दे सकते थे, वो भी सही है और एक वाक्य पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 7वां था, जल ही जीवन है, 5 वाक्यों में लिखिए। तो इसका पहला वाक्य हो जाता, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। दूसरा, जल का उपयोग हमारे विभिन्न कामों में होता है, इसके बिना हमारा काम रुक जाएगा। तीसरा, जल पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है, इसके बिना पेड़ पौधे सूख जाएंगे जिससे हमें हवा नहीं मिलेगी। चौथा, जल हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। पांचवा, जल चक्र के द्वारा पर्यावरण में संतुलन स्थापित होता है। छठवां, जल के बिना हम खेती नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चे अपना स्वविवेक से भी उत्तर दे सकते थे। इसमें भी 1-1 अंक एक वाक्य पर निर्धारित किया गया है। 8वां प्रश्न था, प्लास्टिक या प्लास्टिक से बने चीज़ों का प्रयोग हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाता, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य पर सीधे असर पड़ता है। इस पर भोज्य पदार्थ रखने से जल्दी दूषित हो जाते हैं और भोजन जल्दी खराब होता है। तीसरा, यह पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। चौथा, इसको जलाने पर इसके धुएं से अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। पांचवा, इसको फेंकने पर यह ना तो सड़ता है ना ही गलता है, जिसके कारण भूमि बंजर हो जाती है। छठवां, प्लास्टिक से जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। इसी तरह से बच्चे अपने स्वविवेक से भी आंसर दे सकते थे। इसमें भी एक वाक्य पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 9वां था, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप 5 बातें बताइए जिनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगती है अथवा अच्छी नहीं लगती है, क्यों। तो आपने आसपास के व्यक्तियों को देखा होगा, किसी एक व्यक्ति के बारे में लिख सकते थे अपने स्वविवेक से और 5 वाक्य लिख सकते थे। ऐसा है, ये आप लोग लिख लिए होंगे। 10वां प्रश्न था, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया गया था, उस पर प्रश्न बनते थे। प्रश्न बना था, पहला, तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने किन क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की। तो इसमें उत्तर हो जाता, पहला, कारपोरेट, समाज सेवा, राजनीति, फैशन, संगीत। था, गद्यांश में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखिए। तो इसमें मुहावरा बन जाता था, लोहा मनवाना, दांतों तले उंगली दबाना। प्रश्न 7 था, सर्वे भवन्तु सुखिनः से आप क्या समझते हैं। अपने शब्दों में 3 वाक्य लिखिए।
3 वाक्य लिखेंगे तो सभी सुखी होते हैं, सभी निरोगी रहें। खंड ब है, खंड ब 11वें नंबर का प्रश्न था, सही अर्थ चुनकर लिखिए। सही अर्थ इसमें का था, अधीर शब्द का सही अर्थ है। अधीर शब्द का सही अर्थ है क्या है? अधीर का बेचैन। खा प्रश्न था, कठोर शब्द का सही अर्थ। ऑप्शन दिया था नरम, ब कोमल, स कड़ा, द मुलायम। तो इसका क्या हो जाता? कड़ा। 12वां नंबर का प्रश्न है, चित्रों को देखकर उपयुक्त मुहावरे लिखिए। एक आँख का चित्र था और दूसरा तारा का चित्र था, तो क्या हो जाता? आँखों का तारा या आँख का तारा होना। बा था अंगूठा दिखाना था, अंगूठा का चित्र था, तो ये क्या था? अंगूठा दिखाना। 13 नंबर प्रश्न था, आपके अनुसार घर के मुखिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए और क्यों? कोई 3 गुण लिखिए। तो आप अपने घर के जो मुखिया है उसके बारे में भी लिख सकते थे, है ना। तो इसका प्रश्न उत्तर हो जाता, घर के मुखिया को सभी लोगों के साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। दूसरा, सभी के मत का सम्मान करते हुए फैसला लेना चाहिए। तीसरा, सभी को अपने बातों को रखने का अवसर देना चाहिए, अपनी ही बात नहीं थोपनी चाहिए। चौथा, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। पांचवा, भेदभाव जैसी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। घर का मुखिया पूरे घर को संभालता है, यह कोई भी हो सकता है, जैसे स्त्री पुरुष, प्रत्येक घर में एक न एक मुखिया जरूर होता है। घर के मुखिया को शांत और सही समय पर स्पष्टवादी होना चाहिए। इस तरह से ये 13 नंबर का उत्तर लिख सकते थे। 14 नंबर का प्रश्न था, आपको घर में बनी पकवान खाना पसंद है या बाहर की बनी? 5 कारण लिखिए। तो मुझे घर में बनी पकवान पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि घर के पकवान में प्रेम होता है, घर का खाना शुद्ध होता है, घर के खाने में ज़्यादा स्वाद होता है, घर का खाना सफाई से बनाया जाता है, घर का खाना ताज़ा होता है, इसलिए घर का खाना क्या होता है? पसंद होता है। खंड स था 15 नंबर का क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 2 वाक्य लिखिए। घड़ी का चित्र था, घड़ी का चित्र यहाँ, तो इसका आंसर क्या लिख सकते थे? घड़ी का चित्र दिखाया गया है, तो यह एक भारतीय घड़ी है और चित्र के अनुसार इसमें 9 बजे हैं। लेकिन इसमें कुछ दूसरा उत्तर दिया है, दूसरा पुस्तक का चित्र दिया रहा होगा, इसलिए यह किताब है जिसको हम पढ़ते हैं। इसमें बहुत सी ज्ञान की बातें लिखी होती है। 16 नंबर का प्रश्न है, यदि पेड़ पौधे ना हो तो क्या होता? 3 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। तो क्या होता? यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें शुद्ध वायु नहीं मिलती, पर्यावरण दूषित रहता, गर्मी में छाया नहीं मिलती, बरसात नहीं होती, हमें फल फूल सब्जियां प्राप्त नहीं होती, वायु प्रदूषण फैलता। इस तरह से बच्चे अपने अनुसार से भी उत्तर दे सकते थे। और लास्ट क्वेश्चन था, आपने अक्सर देखा होगा कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, ऐसा करना उचित है अथवा अनुचित है? कारण सहित उत्तर दीजिए। कारण भी देना है। तो ऐसा करना अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि पक्षी उड़ते हुए अच्छे लगते हैं। दूसरा, सभी पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देंगे तो हमें पक्षियों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तीसरा, पक्षियों को भी हमारी तरह स्वतंत्र रहने का मन करता है। और भी इसमें ऐड कर सकते थे, अपने स्वविवेक से उत्तर दे सकते थे। इस तरह से 17 प्रश्न था ये, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी का पेपर बनाए होंगे और अच्छी नंबर से पास होंगे, ये मेरी आशा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहता हूं। और आने वाले प्रश्नों का मॉडल पेपर भी मैं लाने वाला हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।